नमस्कार, न्यूज कॉरिडोर्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शालिनी। बिहार, एक धरती जो कभी पिछड़ेपन के छाये में रहती थी, आज विकास की सुनहरी किरणों से जगमगा रही है। नई सड़कें, रेल की रफ्तार, किसानों की खुशहाली और वैश्विक मंच पर मखाने की मांग। पहलगाम आतंकी हमले पर पीएम मोदी की हुंकार और 2025 के विधानसभा चुनाव के सियासी बिसात ने बिहार को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया है। क्या ये वही बिहार है जिसे हम जानते थे? आइए आपको विस्तार से बताते हैं बिहार में हुए बदलाव और सियासी रण के बारे में। बिहार, जो कभी खराब बुनियादी ढांचे और अवसरों की कमी से जूझता था, आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केंद्र की एनडीए सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार को अरबों रुपए की परियोजनाएं मिली हैं, जो इसे नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। 24 फरवरी 2025 को भागलपुर में पीएम मोदी ने 9.8 करोड़ किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की, जिसमें बिहार के लाखों किसानों को लाभ मिला। साथ ही 24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी दी। 24 अप्रैल 2025 को मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर पीएम ने 13,480 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसमें 869 करोड़ की रेल परियोजनाएं और पीएम आवास योजना के तहत घरों की चाबियां शामिल थी। वहीं पीएम मोदी ने बिहार के मखाना को सुपर फूड का दर्जा दिलाया। जीआई टैग और मखाना बोर्ड के गठन से किसानों की आय दुगनी होने की राह पर है। पीएम ने कहा, बिहार का मखाना जल्द ही दुनिया के स्नैक्स मेन्यू में शामिल होगा। 18 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने बिहार को 26,710 करोड़ रुपए की सड़क परियोजना की सौगात दी। नमो भारत ट्रेन और नई रेल लाइनें बिहार को देश से जोड़ रही है। लेकिन बिहार में विकास की इस कहानी के बीच 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को झकझोर दिया। 26 लोग, जिनमें 25 पर्यटक थे, इस हमले में मारे गए। मधुबनी में पीएम मोदी ने इस हमले पर कड़ा रुख अपनाया। पीएम मोदी ने कहा, आतंकियों और उनके आकाओं को ऐसी सजा दी जाएगी जो उन्होंने सोची भी नहीं होगी। पीएम ने 1 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और सेना को जवाबी कार्रवाई की पूरी छूट दी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। विकास और आतंकवाद के खिलाफ इस कड़े रुख के बीच बिहार 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा है। अक्टूबर-नवंबर 2025 में होने वाले इस चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार को सीएम चेहरा बनाकर उतारने वाली है, जबकि महागठबंधन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जोर आजमाइश कर रहा है। वहीं प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिसने सियासी समीकरणों को और रोचक बना दिया। सी वोटर सर्वे के मुताबिक नीतीश की लोकप्रियता 15% है, लेकिन तेजस्वी और प्रशांत किशोर की भी लोकप्रियता कम नहीं है। बिहार में बेरोजगारी और पलायन बड़े मुद्दे हैं। एनडीए विकास के दम पर वोट मांग रही है, जबकि महागठबंधन सामाजिक न्याय और रोजगार का वादा कर रहा है। जहां नीतीश और बीजेपी गठबंधन विकास और कानून व्यवस्था का दावा कर रहे हैं, वहीं आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन सामाजिक न्याय और युवा रोजगार पर जोर दे रहे हैं। पीएम मोदी की रैलियां बिहार में एनडीए के लिए माहौल बना रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि असली बदलाव अभी बाकी है। बिहार का ये नया सवेरा कितना टिकाऊ है और 2025 का चुनाव किसकी जीत का परचम लहराएगा, ये जनता तय करेगी। लेकिन एक बात साफ है, बिहार अब रुकने वाला नहीं है। आप इस बदलाव और सियासी जंग के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।